बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस पी का यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो डेफिनेटली आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आज हम के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो so, हम के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के ऊपर बात कर रहे थे। तो के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसका नाम के-52 जो है वो रशियन ओरिजिन की तरफ से मिला हुआ है, जबकि इसका जो नाम है एलिगेटर, ये इसको नेटो कंट्रीज़ की तरफ से मिला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जो पहला पुराना नाम था, इसका जो पुराना वर्जन था, ये के-50 ब्लैक शार्क था। उसके रिफ़ाइन करके इसको के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर बनाया गया है। इसके अलावा जो है, मैंने अपनी थंबनेल में बताया हुआ है, इसके दो फीचर्स ऐसे हैं जो जहाज़ों वाले हैं। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके अंदर इजेक्शन सीट है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं देखा जिसके अंदर इजेक्शन सीट लगी हो। वेल, अमेरिकन का इसके बारे में क्या कहना है, अमेरिकन इसको अभी सेफ़ नहीं समझते, लेकिन डेफिनेटली वो एक दूसरे के एलाइज नहीं हैं, वो एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं, एनिमीज़ हैं, एडवर्सरीज़ हैं। तो वो एक दूसरे के खिलाफ ये कमेंट पास कर सकते हैं और ये नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देखें, अगर किसी भी हेलीकॉप्टर के अंदर कोई पायलट बैठा है और वो शॉट डाउन होता था तो बहुत सीवियर केसेस में उसकी जान बच जाती थी, रदर देन हमेशा पायलट की डेथ ही हुई है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंजेक्शन सीट यहाँ पर काम कैसे करती है। ऊपर रोटर्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली अगर पायलट ने नहीं मरना तो इस तरह वैसे भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सीन सिनेरियो नहीं है। पूरी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद ट्रायल, सेफ्टी ट्रायल्स, मेजर्स वगैरह होते हैं, पैरामीटर्स कंप्लीट होने के बाद ये मार्केट में आती है कोई भी चीज़। तो डेफिनेटली इसके केस में भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले इसमें ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि इसके जो रोटर्स हैं वो ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद कैनोपी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसके बाद जो है इजेक्शन सीट बाहर की तरफ आती है और एक पायलट जो है सेफली लैंड कर सकता है। व्यूअर्स, जो सेकंड फीचर इसका जहाज़ों वाला है, आपने अगर नोटिस किया, एक के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर की बैक के ऊपर कोई रोटर नहीं है। आपने बहुत से हेलीकॉप्टर देखे होंगे, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर है, AH-1C वाइपर हेलीकॉप्टर है, Mi-24 है, Mi-35 है, Z10ME हेलीकॉप्टर है चाइनीज़, जो भी है, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, इंडियन हेलीकॉप्टर्स भी हैं। वो सब जो है आपने देखे होंगे, उनकी बैक के ऊपर कोई ना कोई रोटर होता है। क्यों होता है? बेसिकली उसको लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए, उसकी जो मनूवर्स है उसको बेहतर बनाने के लिए। वेल, इसके केस में ऐसा नहीं है। इसकी जो बेल है वो बेसिकली एक फाइटर जेट की तरह काम करती है, जो इसको लेफ्ट राइट मूवमेंट में काफ़ी हेल्प देती है। और जो मेन लिफ्ट है इसको, वो जो इसके जो फ्रंट मेन रोटर्स हैं वो डबल रोटर्स हैं, जिसकी वजह से इसको काफ़ी अच्छा लिफ्ट मिल जाता है। तो इसके बैक रोटर की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसमें इसको प्लस कहाँ पर मिलता है, इसके ऊपर ड्रैग कम लगती है। ड्रैग कम लगती है तो बॉडी का जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और इसकी मनूवर करने की जो कैपेबिलिटी है वो और हेलीकॉप्टर से काफ़ी बढ़ जाती है। हम इसकी साइज़ की बात कर रहे हैं, इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो की बात करें तो डेफिनेटली जहन में एक और बात भी आती है कि जी इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली इसकी स्पीड कम होगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो इस तरीके से बैलेंस किया गया है कि इसकी स्पीड जो है वो इवन देन लाइट वेट हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा है। अब आपको मैं बताऊँ कि जैसे हमारा जो रवायती हरीफ है इंडिया, उसके पास अपाची हेलीकॉप्टर्स है, उसकी जो स्पीड आप देख लें 280-285 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर सकता है। इसकी स्पीड के केस में अगर आप देखें तो 315 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। क्यों कर सकता है? मैंने रीज़न पहले बता दिया, थ्रस्ट टू वेट रेशो, ड्रैग कम लगती है, उस तरीके से अपने आप को बैलेंस करके बहुत अच्छे तरीके से ये मूव ऑन कर जाता है। व्यूअर्स, अगर के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर को देखा जाए आर्मामेंट्स की तरफ से, तो वहाँ पर भी के-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के पास विन विन सिचुएशन है। क्यों विन विन सिचुएशन है? डेफिनेटली आप देखें, एक टाइम में 12 एंटी टैंक मिसाइल्स लेके जाना, 30 रॉकेट लेके जाना, नेवल एसेट्स भी साथ लेके जाना, इसके अलावा जो है 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन भी इसके अंदर लगी हुई है, जो तकरीबन 3000 राउंड्स अपने साथ एक बारी में कैरी कर सकती है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा नंबर है और ये जो है किसी भी जगह पे जाकर डिस्ट्रक्शन करने के लिए इनफ है। इतना एमओ आप देखें कि काफ़ी हैवी पेलोड कैपेसिटी का इसके साथ होना, ये किसी भी चीज़ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। मैं आपको एक थोड़ी सी इलेबोरेशन दूँ तो एक सॉर्टी में अगर ये एक बार फ्लू करता है, अगर इसके अंदर जो 12 एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स बेसिकली गाइडेड मिसाइल्स होते हैं और ये बहुत एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये एक सॉर्टी करेगा, इन केस 1, 2, 3 मिस भी हो जाते हैं, तो ये 8-9 टैंक्स जो है एक ही सॉर्टी के अंदर तबाह करना इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि एक हैवी डैमेज है एनिमी के लिए किसी भी टेरिटरी के अंदर। सेकेंडली, इसके अंदर 30 रॉकेट्स अलग से लगे हुए हैं, अगर वो भी आप समझें कि अगर यूज़ हो जाए तो 30 mm की ऑटो कैनन भी इसके साथ लगी हुई है। नेवल साइड के ऊपर इसके पास अलग से एक प्लस पॉइंट है। तो डेफिनेटली इसके साथ इसके लिए जो है एमओ और पेलोड और कैपेसिटी के जो है हिसाब से विन विन सिचुएशन है। तो इसके बाद अगर इसकी कॉन्स की बात कर लें तो इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन है वो इसके रेडार के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको बताया था कि अब Mi-24 जिस तरह का हेलीकॉप्टर है, एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, उनके जो मेन रोटर्स हैं उनके ऊपर एक राउंड टाइप बॉल लगी होती है।
वो बेसिकली लॉन्ग बो रडार है जो बहुत अच्छी पोजीशन में लगा हुआ है रॉडर के ऊपर। सबसे ऊपर पॉसिबिलिटी है उनके पास एक ये प्लस पॉइंट है उन हेलीकॉप्टर्स के पास जिनके ऊपर लॉन्ग बो रडार लगा हुआ है। बेसिकली वो अपनी बॉडी को शो किए बगैर ही एनिमी टेरिटरी के अंदर अपने रेडार से स्कैनिंग कर सकते हैं। इसको अगर अपनी रेडार से स्कैनिंग करनी है तो इस अपने आप को पहले विजिबल करना पड़ेगा एनिमी टेरिटरी के अंदर किसी रेडार से, अपने रेडार को यूज़ करते हुए देख सकता है या कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कौन है। इसके अलावा जो है इसका साइज़ भी काफ़ी हैवी है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर मैटर करती हैं। और ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा आज KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।